हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएस ड्रिल के जो हमारे 14 से 14.5 लाख साथी है, उनमें से बहुत सारे साथी जो है वो कल से हमें लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर एनआईएस ड्रिल को लेकर के एनसीटी का जो है एक लेटर वायरल हो रहा है। साथ ही ये वायरल हो रहा है कि एनसीटी ने अपने वेबसाइट पे एनआईएस ड्रिल को जो है फिर से ऐड कर लिया है और एनआईएस ड्रिल के मान्यता को लेकर के गैजेट प्रकाशन का एक लेटर जो है उसके वेबसाइट पे जो है वो दिख रहा है। तो उसकी क्या सत्यता है, क्या एनआईएस ग्रेड वाले के मान्यता को लेकर के कुछ किया जा रहा है, तो इस बारे में दोस्तों मैं बात करूंगा कि क्या अपडेट है, उसमें क्या सच्चाई है, इसके बारे में बताऊंगा। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि एनआईएस ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं वो आने वाली शिक्षक भर्ती में उनके लिए क्या होगा, क्या उनको मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर सरकार जो है इनके लिए क्या सोच रही है, इस बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आप इस चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जब भी कोई नया अपडेट एनआईएस ग्रेड के मान्यता को लेकर के आए तो शीघ्रता से आप तक जो है पहुंच पाए। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि एनसीटी जो है वो अपने वेबसाइट पे एनआईएस ग्रेड को जो है फिर से ऐड कर लिया गया है। अगर आप एनसीटी का वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा। रही बात गैजेट प्रकाशन को लेकर के, तो गैजेट प्रकाशन को लेकर के भी जो है एक लेटर वहां पे दिख रहा है। तो आप सभी को पता है कि इतने दिन से जो है एनसीटी जो है वो एनआईएस ग्रेड के लिए कोई भी स्टैंड नहीं ले रहा था और आप सभी को पता है कि एनसीटी ही जो है रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि एमएचआरडी ने जब एनआईएस कराया, एनआईएस से डिलीट कराया, तो उसके बाद जो गैजेट प्रकाशन को लेकर के एमएचआरडी ने जब भेजा पब्लिकेशन कमेटी को, तो पब्लिकेशन कमेटी ने गैजेट को प्रकाशित करने से मना कर दिया, क्योंकि एनसीटी ने जो है उसके रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया था और अमाउंट जमा नहीं किया था। तो दोषी वहां पे एनसीटी ही था। तो एनसीटी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और सारी खामियाजा जो भुगतना पड़ा वो एनआईएस ग्रेड के हमारे अभ्यर्थी जो थे उनको भुगतना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अब जो है एनसीटी अपने वेबसाइट पे जो है एनआईएस ग्रेड को फिर से ऐड कर लिया है और वहां पे गैजेट प्रकाशन का एक लेटर दिख रहा है पूरा ज्ञापांक और दिनांक के साथ। तो उसके बारे ये सत्य है कि वहां पे दिख रहा है दोस्तों, लेकिन ऑफिशियल अभी ये घोषणा नहीं हुई कि गैजेट कब प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन अब ये एक उम्मीद है कि एनसीटी भी अगर स्टैंड ले रहा है तो गैजेट प्रकाशन में को लेकर के कुछ जो है हो सकता है। तो ये एक अपडेट है। साथ ही आपको बता दूं कि पटना हाई कोर्ट ने जो है वो एनआईएस डिलीट के वैसे अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं उनके लिए जो है वो एक वहां से अच्छा अपडेट था कि सरकारी नौकरी में जो है वो एनआईएस डिलीट जो है वो अब मान्य होंगे। यानी कि जो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी जो है वो नहीं जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में जब एमपी गवर्नमेंट जो गई थी तो वहां के जज ने जो है वो सीधे तौर पे कहा कि बीएड के वैसे अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं उनको जो है किस तरह से रखा जाए, इसकी व्यवस्था किया जाए। अगर पॉसिबल हो तो उनको ब्रिज कोर्स कराया जाए या फिर कोई ट्रेनिंग करा के उनको डीएलएड की इक्विवेलेंट रखा जाए, ताकि वो 1 to 5 में जो है अगर जॉब कर रहे हैं तो उनको डीएलएड की इक्विवेलेंट कर लिया तो वहां पे वो रह पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बीएड वाले यानी कि वैसे अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं उनको रखने का प्लान जो है बना लिया है। तो ठीक उसी आधार पर जो है वो एनआईएस डिलीट के वैसे अभ्यर्थी जो जिनको ऐसा भय लग रहा था और डर रहे थे कि एनआईएस की मान्यता को खत्म किया गया है तो वो कहीं ना कहीं टीआरई 1 में जॉब कर रहे हैं तो क्या उनकी नौकरी चली जाएगी, तो उनका डर जो है वो समाप्त हो गया है कि अगर आप जो है कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको जो है वो वहां से नहीं हटाया जाएगा। और एनआईएस डिलीट के वैसे अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं वो सरकारी नौकरी के लिए मान्य है, यानी कि एनआईएस डिलीट जो है वो सरकारी नौकरी के लिए मान्य हो गया है। कब तक? जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं उनके लिए। नई जो भर्ती आने वाली है वहां पे अभी मौका मिलने को लेकर के कोई नया अपडेट नहीं आया है, लेकिन अब ये उम्मीद जग रही है कि गैजेट प्रकाशन जो है वो हो जाएगा। यानी कि गैजेट प्रकाशन के द्वारा, क्योंकि रिकॉग्नाइज भारत के राजपत्र में अगर गैजेट को प्रकाशित कर दिया जाता है तो एनआईएस डिलीट के जो हमारे अभ्यर्थी हैं वो मान्य हो जाएंगे। तो दोस्तों यही खबर है कि एनसीटी ने अब एक स्टैंड लिया है। अभी तक तो जो है एनसीटी ने एनआईएस डिलीट के अभ्यर्थियों के लिए कोई बड़ा स्टैंड जो है वो नहीं लिया था। ये भी नहीं कह रहा था कि एनसीटी ये भी नहीं कह रहा था कि जो है इसको प्रकाशित किया जाए, गैजेट को प्रकाशित किया। आपको पता होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब केस किया गया था गैजेट प्रकाशन को लेकर के, तो वहां पे एनसीटी ने सीधे तौर पे समय मांगा और कहा कि जिस तरह से केस को सीधे हाई कोर्ट में लाया गया है तो यहाँ पे मैं कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो है अधिकार, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के प्रति है और मैं सुप्रीम कोर्ट में ही किसी सवाल का जवाब दे सकता हूँ। तो वहां पे उस केस को जो है विड्रॉ किया गया था, डिस्पोज किया गया था। तो वहां पे एनसीटी जो है वो अगेंस्ट में खड़ा था। लेकिन अब जब एनसीटी के वेबसाइट पे एनआईएस डिलीट को फिर से ऐड किया गया है और गैजेट प्रकाशन का लेटर वहां पे दिख रहा है, तो ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि गैजेट प्रकाशन को लेकर के कुछ ना कुछ चल रहा है। और सरकार की स्थिति, सरकार को जो भी है, अभी तो चूंकि चुनाव है तो सरकार की इसके ऊपर कोई भी कदम नहीं उठाएगी,
लेकिन नई सरकार जब बनेगी तो वो जो है इसके ऊपर कोई कदम उठा सकती है। लेकिन अगर चुनाव से पहले कोर्ट के स्तर पे या फिर एनसीटी कुछ करे तो अगर गैजेट प्रकाशन हो सकता है चुनाव के पहले, तो सरकार तो नहीं करेगी, सरकार ऐसा नहीं करेगी। लेकिन अगर एनसीटी इस प्रकार का कोई निर्णय लेती है, कुछ भी पॉजिटिव सकारात्मक रुख दिखाती है इनफ डेट को लेकर के दोस्तों, तो ये हमारे लिए बड़ी बात होगी। तो यही अपडेट है कि एनसीटी ने गैजेट को जो है अपने गैजेट वाला जो लेटर है उसको अपने वेबसाइट पे दिखा रहा है और इनफ डेट को ऐड कर लिया है, तो ये एक पॉजिटिव है। लेकिन अभी गैजेट प्रकाशन को लेकर के जो है वो डायरेक्टली नहीं कहा सकता कि कब होगा, लेकिन ये उम्मीद है कि अब जल्द से जल्द जो है वो गैजेट प्रकाशन हो सकता है। ये बड़ा अपडेट है। तो मेरी शुभकामनाएं इनफ डेट के सारे अभ्यर्थियों के साथ है कि आप पैनिक न हो, आप जो है वो धैर्य बनाए रखें। और अब हमारे लिए एक उम्मीद की किरण दिख रही है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द गैजेट प्रकाशन हो सकता है। और गैजेट प्रकाशन हो सकता है तो भारत के अंदर कहीं पर भी अगर शिक्षक भर्ती आती है तो वहां पर आपको मौका मिलेगा। धन्यवाद।